हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि हर कोई अपने अपने तरीके से महाशिवरात्रि को मनाता है। उस दिन सबको भगवान शिव के दर्शन की बड़ी आस होती है। साथ ही में बेलपत्र चढ़ाना, भगवान शिव का दर्शन करना, जो कुछ भी अपने अपने तरीके से हर कोई महाशिवरात्रि मनाने का प्रयास करता है और मनाते भी बड़े श्रद्धा भाव से। पर क्या कभी सही मायने में महाशिवरात्रि का अर्थ समझने का प्रयास किया गया है? मतलब महाशिवरात्रि कब मनाते हैं हम लोग? अमावस्या की दिन के पहले वाली जो रात होती है, जब सूर्य और चंद्र का इफेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम होता है, उस टाइम पे हम महाशिवरात्रि जो है वो मनाते हैं। बराबर। वैसे ही ये तो हुआ बाहरी दुनिया का सच, जो द्वैत में हमें दिख रहा है उसके हिसाब से जो हम महाशिवरात्रि बनाते हैं वो चीज़। बट हमारी अंदर भी सेम एक वैसे ही दुनिया है ना? क्योंकि आफ्टर ऑल हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मांड है, हम में ही पूरी दुनिया समाई है, हम में ही ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ठीक है, तो जो बाहरी ब्रह्म दुनिया में हो रहा है, जो बाहरी जगत में हो रहा है, वही चीज़ें हमारी अंदर भी होती है। आप बोलोगे हमारे अंदर कहाँ पे आया? सूर्य, चंद्र, ये सब चीज़ें होती है ना। नाक के नीचे से उंगलियां रखो और चेक करो जरा सा। सुना है सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। ये जो इनहेल एक्सेल हम लोग कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड है, यही तो हमारे अंदर सूर्य और चंद्र का प्रभाव को दर्शाती है। देखो, महाशिवरात्रि हम जो मनाते हैं वो उस टाइम मनाते हैं जब ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र का इफेक्ट जो है वो काफ़ी कम होता है। राइट, उस रात्रि को हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो हम हमारी अंदर ये कैसे मना सके, हमारी सोल की जर्नी पे हम इसे कैसे महाशिवरात्रि मनाएंगे? तो हम जो इनहेल कर रहे हैं और जो एक्सेल कर रहे हैं, अगर ये इनहेल और एक्सेल का इफेक्ट कम हो जाए, अगर ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का इफेक्ट कम हो जाए, तब हमारे अंदर जो है महाशिवरात्रि मनाना हमारे बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है, हमारे सोल के अंदर स्टार्ट होता है। हाँ, तब मैं ये नहीं कहती हूँ, आप बोलोगे मैम चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी बंद, तो फिर तो हम तो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सांसें पूरी तरह रोक ही दो, और आप, मैं मरने के लिए नहीं बोल रही हूँ, गलत फहमी मत करना। हाँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप इनहेल कर रहे हो और जब आप एक्सेल कर रहे हो, तो इनहेल और एक्सेल के बिटवीन का जो भी पीरियड है उसमें थोड़ा सा स्थायी हो जाना, उसमें थोड़ा सा रुक जाना, और वो जो बिटवीन का पॉज है उसके अंदर खुद को महसूस करना, उस खालीपन को महसूस करना। देखो, जब आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों ही जो है अपना इफेक्ट करना कम हो जाएगा, मतलब उनका जो इफेक्ट है उस टाइम पे जब कम हो जाता है, तो क्या बच जाता है? तो अंदर सिर्फ आपकी बॉडी बच जाती है, अंदर सिर्फ आप बच जाते हो, एक खालीपन बच जाता है। और वो खालीपन मतलब क्या है? वो खालीपन मतलब शिव, वो खालीपन मतलब ही शिव है ना। हम बोलते हैं ना कि भगवान दुनिया में नहीं है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान मंदिरों में नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर के शिव को देखना मतलब क्या? हमारे अंदर के शिव को देखना मतलब खुद उस जागृत अवस्था में पहुंच जाना, उस खालीपन में चला जाना, खुद को, खुद की आत्मा की जर्नी पे लेके जाना, खुद को आत्मा के वो जो हमारी आत्मा है उसे ढूंढने का, सॉरी, ढूंढना शायद गलत होगा, आत्मा आप बोला, आत्मा कैसे ढूंढोगे? बट गाइज, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी आत्मा को ढूंढने का प्रयास करना, अपनी अंदर की जागरूकता देखना, अपने अंदर के खालीपन को महसूस करना, उस खालीपन के साथ में एक रूप हो जाना, जुड़ जाना। वो खालीपन मतलब क्या है? वो खालीपन मतलब शिव, वो खालीपन मतलब शिव ही तो है। उस शिव के साथ में एक रूप हो जाना, वो हो गई आपकी अंदर की महाशिवरात्रि। और यकीन मानो, आप जब ये इस स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, जब आप अपने अंदर के खालीपन को एंजॉय करने लग जाते हो, जब उसके साथ में आप एक रूप हो जाते हो, उस टाइम पे आप शिव को पा लेते हो।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बाहरी द्वैत में पूजा अर्चना मत करो, मैं खुद भी करती हूँ, बहुत करती हूँ महादेव की पूजा अर्चना, करो। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इस महाशिवरात्रि पे खुद के अंदर जो शिव है उस शिव के साथ में एकरूप होने का ज़रूर प्रयास करो। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने अंदर की जागरूकता को देखो, अपने अंदर भीतर क्या चल रहा है ये थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। आपकी महाशिवरात्रि ज़रूर खास हो जाएगी। होपफुली मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई नो कि मैं कुछ इतनी बड़ी महात्मा तो हूँ नहीं, बट हाँ जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसके बेसिस पे ही आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी महादेव आप सबको खुश रखें। हर हर महादेव।